एसआईआर के मुद्दे पर जहां आज पार्लियामेंट में बहस होनी है, तो वहीं आज सुप्रीम कोर्ट में भी एसआईआर के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। देवेंद्र, और ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था ये टीएमसी का आपसे थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। ये कल जो पीएम ने बोला ना बंकिम दा, हालांकि उसी समय उन्होंने करेक्ट भी कर लिया जब सौगत राय ने उस पर ऑब्जेक्शन किया था कि बंकिम बाबू बोलिए, नहीं जब बंकिम बाबू बोलिए उनको, तो पीएम ने तुरंत वो किया था। तो उसको ये बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और साइलेंट प्रोटेस्ट किया, इसलिए आपको आवाज़ नहीं आ रही थी ओल्ड पार्लियामेंट के गेट पे। और दूसरी तरफ बीजेपी वाले कह रहे हैं और ममता बनर्जी के उन बयानों को याद दिला रहे हैं कि कैसे जब सिद्धू कानू जो कि बड़े आदिवासी नेता हैं, उनके नाम पर एक सड़क है उसको डाहर बोला जाता है। ममता बनर्जी को ये पता ही नहीं था, वो कह रही है कि डाहर बाबू उस तरह का मेंशन कर रही थी। तो वो भी ये कह रहे हैं कि मनीषियों का अपमान तो आप करती हैं। तो ये चलेगा, चुनाव का समय है तो ये सब चीज़ें तो दिखेंगी। ठीक, ये ऑप्टिक्स हैं। बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एसआईआर को लेकर सुनवाई होनी है। कई राज्यों में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। बीएलओ की मृत्यु का भी मसला उठ रहा है कि बीएलओ के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से आज क्या ऑर्डर आता है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। राहुल जी, मुद्दा एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। आप पहले अपना पक्ष हालांकि रख चुके हैं कि इस पर सरकार का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सरकार भी शायद इसलिए चुनाव सुधार का मुद्दा लेकर आई है। बेसिक सवाल क्या है कि एसआईआर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन सेक्शन 21 आरपी एक्ट के अनुसार एसआईआर होना चाहिए और वो अलग अलग समय में एसआईआर करते रहे, रिवीजन करते रहे, इलेक्टोरल रोल को शुद्ध करते रहे। अब देखिए, बिहार में और बाकी जो अब एसआईआर है उसमें थोड़ा फर्क है। बिहार में जब एसआईआर हुआ उस वक्त दो अहम मुद्दे जिनको लेकर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वो ये था कि आप अपनी उम्र का प्रूफ दीजिए, आप अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ दीजिए, और उसको लेकर आधार कार्ड की मनाही थी कि आधार कार्ड नहीं मानेंगे। अभी जो रिवीजन हो रहा है इसमें कुछ नहीं हो रहा। जो पिछले एसआईआर में जिनके नाम थे, बस उनकी कंटिन्यूटी देखी जा रही है कि वो वहाँ पे हैं भी कि नहीं हैं, वहाँ से चले तो नहीं गए हैं, किसी की मृत्यु तो नहीं हो गई है, कोई शादी करके कहीं और तो नहीं चला गया। तो ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। यहाँ इस वक्त जो एसआईआर हुआ है वो बिहार से बहुत डिफरेंट एसआईआर। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पहली बात ये कि अभी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म पर बहस होगी संसद के अंदर, उसमें एसआईआर जो है उसको बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है। कौन उसके बारे में जवाब कौन देगा जाके? नहीं, विपक्ष के लिए तो वही सबसे बड़ा मुद्दा है सर, और इसीलिए आज पार्लियामेंट पर सबकी नजर रहेगी कि राहुल गांधी इस मुद्दे को जितना जोर शोर से मैदान पे उतार रहे थे, क्या सबूतों के साथ पार्लियामेंट में भी वो वहां खड़े उतर पाते हैं और जनता को भी अपनी बात यहाँ पार्लियामेंट से समझा पाते हैं कि इलेक्शन कमीशन, जैसा कि उनका आरोप है कि सरकार के इशारे पर काम कर रही है, कांग्रेस के वोट काट रही है। इसी बीच बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से भी दे दें। वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण के लिए इस वक्त जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। यूपी ने देश में रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ इस एक्शन को एक नया मॉडल दिया है। योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है और ये वेरिफिकेशन ड्राइव झुग्गी झोपड़ियों में जाकर हो रही है। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी जाकर हो रही है। कहीं पर ऑपरेशन शुद्धिकरण आप कह लीजिए, कहीं ऑपरेशन टॉर्च आप कह लीजिए। 17 शहरों में इस वक्त पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है।